और यहाँ पर उपस्थित हतीन की सरदारी का बेटा हूँ, आपका बच्चा हूँ। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने माननीय केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के आशीर्वाद से आपके बीच में आपकी सेवा करने के लिए भेजा है। मैं आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ। आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है, इसके मुख्य अतिथि आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। इसकी मैं आपको बधाई देता हूँ। लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके बीच में बनेगी। दोस्तों जरा गौर से सुनना, आपको आपके जी और उन बातों को ध्यान दिलाने जा रहा हूँ जो आपके इर्द गिर्द घटित हो रही हैं। आपको पता होगा अभी 3 दिन पहले क्या घटना घटित हुई थी हतीन में। एक नाबालिग बेटी को उठा के घर के बाहर से उठा के ले जाया गया था, जिसे 4 घंटे बाहर ले जाकर घुमाकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया था। आदरणीय साथियों, हतीन का भविष्य सुरक्षित रखना है और तो अपने बेटे को आशीर्वाद देना, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। आपको पता होगा आज से 15 से 20 दिन पहले क्या घटना घटित हुई थी। जिस दिन कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने नामांकन पर्चा भरा था, जिस दिन टिकट की घोषणा हुई थी, उस दिन हम तो आम इंसान है, थाने पर ताले लगा दिए गए थे। पुलिस वालों को धमकियां दी जा रही थी कि 15 से 20 दिन रुक जाओ, फिर बताएंगे तुम कैसे हमारे पीछे भागते हो, हम तुम्हारे पीछे भागेंगे। और 15 से 20 दिन पहले एक बात और देखी होगी आपने, जिस खुलेआम नारेबाजी, देश विरोधी नारेबाजी की जा रही थी। हमारी सनातन संस्कृति को ठेस पहुंचाई जा रही है। अभी तो कुछ है नहीं हाथ में, बनने के बाद ये लोग क्या करेंगे। 2014 से पहले 10 साल से पहले जब इनकी सरकार थी, आपने देखा होगा हमारी 36 बहन बेटियां अब तक गायब है, उनका कोई अता पता नहीं है। अगर ऐसे ही हालात करवाने हैं तो फिर अपने आप को ध्यान रखना। अगर अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखना है तो अपने इस बेटे को आशीर्वाद देना पड़ेगा। ये चुनाव जिसमें मात्र 8 से 10 दिन शेष बचे हैं, ये चुनाव आपको लड़ना होगा, जीतना होगा। अगर अपने अस्तित्व को बचाना है, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखना है, तो ये चुनाव आपको हर हालत में लड़ना होगा। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, हतीन में अभी एक शादी का प्रोग्राम था, उसमें हमारे गौ मांस मिला था, 1 क्विंटल गौ मांस मिला था। तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रखो, अपने आप को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, गौ हमारी माता है, तो हमारी गौ माता की रक्षा करने के लिए और अपनी बहनों की सेफ्टी करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए आपको चुनाव लड़ना होगा और जीतना होगा। मैं आपका बेटा, आपका बच्चा आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप एक चीज और ध्यान रखना, जो ये कांग्रेस की बी और सी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये अपने जीत के लिए नहीं लड़ रहे, ये उसके लिए लड़ रहे हैं जो हमारी सनातन संस्कृति को ठेस पहुंचा रहे हैं। आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी आपके बीच में आए हैं, मेरे पिता तुल्य नौजवान साथी यहाँ सभी उन्हें सुनने के लिए बैठे हैं, वो आपके सामने अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मनोज रावत जी का वोट की अपील, सपोर्ट की अपील। और जैसा कि भाई मनोज ने बताया अभी, ये जो चुनाव है विकास का, सुशासन का चुनाव है, उससे पहले आपकी सुरक्षा का चुनाव है। जिस तरीके के कृत्य हतीन में हो रहे हैं, उन कृत्यों को रोकने का चुनाव है। जिस तरीके से विपक्ष में खड़े होकर दूसरे पार्टी के प्रत्याशी को मजबूत बनाने के लिए उम्मीदवार मैदान में है, उनको कमजोर करने का चुनाव है। और भाई मनोज रावत के समर्थन में एक में होकर खड़े होने का चुनाव है। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अगर विकास की मैं चर्चा करूंगा तो विकास की चर्चा पिछले 5 वर्ष आपके बीच में रह करके जो आम जनता को मूलभूत सुविधाएं मिले, उनके लिए मैंने आपकी आवाज विधानसभा से लेकर के और मुख्यमंत्री के सामने रखने का काम किया। और मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी के आशीर्वाद से पहली बार पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 700 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए। इसके लिए आप सबका आशीर्वाद और सहयोग रहा। आदरणीय बुजुर्गों,
और नौजवान दोस्तों, विकास की बार बार चर्चा होती रही है, तो मैं ज्यादा लंबा समय आपके और मंत्री जी के बीच में ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा। सीधा जो मछली की आंख का निशाना है, एक बार जब महाभारत के दौरान गुरु द्रोण अर्जुन और अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, तो उन्होंने एक पेड़ पर चिड़िया रख करके अपने सभी शिष्यों से पूछा। किसी ने कहा कि मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा चिड़िया दिखाई दे रही है। लेकिन जब अर्जुन को पूछा कि अर्जुन तुझे क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप सबको सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल दिखाई देना चाहिए। और सभी साथी मिलकर के 8-10 दिन की मेहनत है, आप सभी लगातार 24 घंटे भाई मनोज रावत के साथ रह करके रोजाना इसी प्रचार और प्रसार को आगे बढ़ाते रहें। आप लोगों ने 2019 में भी हथीन के अंदर इतिहास लिखने का काम किया और मुझे पूरी उम्मीद है माननीय मंत्री जी का, कृष्ण जी हमारे, इनका आशीर्वाद भी है, 2024 में भी आप लोग इतिहास लिखने का काम करेंगे और भाई मनोज रावत को यहां से जिता करके चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे। जैसा कि अभी छोटे भाई सुमित राजपूत जी ने एक बात कही कि भाई परवीन, अगर तुम इनके साथ लग जाओ तो चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे, रास्ता दूर है अभी। लेकिन मैं भरे मन से विश्वास दिला रहा हूं भाई, मैं तो मनोज रावत के साथ हूं और तन मन धन से साथ हूं। ना दो को देना सीखो और ना दो को देना आवे। भारत माता की, भारत माता की। और आप लोग जब प्रयास करोगे, सभी छत्तीस बिरादरी के आशीर्वाद से मुझे भी आपने आशीर्वाद दिया और आपने चंडीगढ़ भेजो, तो भाई सभी मिलजुल के कहीं कोई छोटी मोटी नाराजगी आपस में बैठ के दूर कर लो और सभी साथी मिलकर एक बार प्रदेश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और हथीन के अंदर दूसरी बार कमल खिला करके आप सभी लोग इतिहास रचने का काम करेंगे। 36 बिरादरी भाई मनोज को चंडीगढ़ भेजने का भी काम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सम्मानित मंच का और सम्मानित उपस्थित सभी सरदारों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। और भाई सरदारी है, आश्वस्त भी कर रहा हूँ कि भाई जहां कहीं भी जरूरत हो, एक भाई मनोज भाई और भाई सुमित, आप मालिक हो हथीन के सबरी 36 बिरादरी के, आप एक मिस कॉल छोड़ दे रहे हो कि वहां को प्रोग्राम है, बस सबसे पहले आगे खड़े पाया करूंगा, तो मैं पीछे की तो छोड़ूंगा। जहां कहीं मेरी जरूरत समझो कि भाई परवीन की हमें जरूरत है, तो मैं तो वहीं खड़े हूँ। वैसे प्रचार प्रसार में सतीश भाई है, बैठे हैं यहाँ पे, छोटे भाई, जहां पे भी कहीं सुबह से शाम तक, रात तक, जब तक भी प्रचार चला अपनी पार्टी को, सतीश भाई आपके साथ रहे और मैं भी आपके साथ ही खड़े हूँ, आप निश्चिंत रहो। और मंत्री जी आ गए आज, मंत्री जी की ना आप तो उल्टी जा ना मैं तो उल्टी जा, मेरी तो इतनी औकात है ना। मंत्री जी को आशीर्वाद है और आदेश भी है, दोनों की आज पूरी कोशिश करेंगे कि पूरे हथीन क्षेत्र के अंदर सबके पास जाकर के अपनी पार्टी का झंडा लहराने का काम करेंगे और सभी 36 बिरादरी मिलकर के एक मुश्त आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल के सामने वाला बटन दबा करके भाई मनोज रावत को यहां से भारी मतों से जिता करके भेजेंगे और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उसमें हमारे हथीन क्षेत्र की हिस्सेदारी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी।